वैदिक ज्योतिष में ना एक ऐसा ग्रह है जो हमारे दिमाग, हमारी सोच मतलब मन की पूरी मशीनरी को कंट्रोल करता है, और वो ग्रह है बुध। तो आज आइए समझते हैं कि बुध हमारी सोच, हमारी बातचीत और हमारी इंटेलिजेंस को कैसे शेप देता है। तो बुध को ना एक मैसेंजर समझिए। इसका काम क्या है? हमारी एनालाइज करने की, हमारी बोलने की और जानकारी को मतलब इन्फॉर्मेशन को यहाँ से वहाँ पहुँचाने की जो क्षमता है उसे कंट्रोल करना। ट्रेड, मैथ्स, लैंग्वेजेस, ये सब बुध के अंडर आता है। सीधे शब्दों में कहें तो यह हमारे दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा, अब आते हैं बुध के डबल रोल पर। देखिए, बुध का असर पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कुंडली में बैठा कहाँ है और किसके साथ बैठा है। एक स्ट्रॉन्ग बुध जहां किसी को एक जबरदस्त कम्युनिकेटर बना सकता है, वहीं एक कमजोर या कह लीजिए पीड़ित बुध सोच में कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। ज्योतिष में ना बुध को एक न्यूट्रल और बड़ा अडेप्टेबल ग्रह माना गया है। मतलब ये कि ये जिन ग्रहों और राशियों के साथ होता है उन्हीं के रंग में रंग जाता है, बिल्कुल एक गिरगिट की तरह। तो देखिए, जब बुध अच्छे शुभ ग्रहों के साथ हो तो ये आपको समझदार, ज्ञानी बनाता है। लेकिन जैसे ही ये बुरे ग्रहों के असर में आया तो वही बुध किसी को चालाक, बेचैन या धोखेबाज तक बना सकता है। सीधी सी बात है, संगत का असर है सब। तो अब चलिए कुंडली के सबसे जरूरी भावों के ग्रुप को देखते हैं, जिन्हें कहते हैं केंद्र भाव। इन्हें कुंडली के पिलर्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारी जिंदगी के सबसे मेन हिस्सों को थामे हुए हैं। अब ये जो भाव है ना, ये हमारे एक्शन और समाज में हमारी पहचान से जुड़े हैं। तो जब बुध इनमें से किसी एक घर में बैठता है तो वो सीधा सीधा इस बात पर असर डालता है कि दुनिया हमें कैसे देखती है और हम दुनिया से कैसे डील करते हैं। तो चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। क्या होता है जब बुध पहले भाव यानी कि लग्न में बैठ जाए? ये वो जगह है जहां बुध को दिग्बल मिलता है, मतलब डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। और इसी वजह से यहाँ बुध सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इसका असर क्या होता है? लग्न में बैठा एक मजबूत बुध किसी को नेचुरली बहुत इंटेलिजेंट और बात करने में माहिर बना देता है। ऐसे लोग अक्सर अपनी उम्र से छोटे भी लगते हैं और उनमें नई नई चीजें सीखने की एक गजब की काबिलियत होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं त्रिकोण भावों की ओर, यानी पहला, पांचवा और नौवां घर। ये भाव हमारी किस्मत, हमारे जीवन के उद्देश्य और हमारे नेचुरल टैलेंट से जुड़े होते हैं। तो जब बुध इन लकी घरों में होता है तो वो किसी की क्रिएटिविटी और हायर नॉलेज को गाइड करता है। इससे ये पता चलता है कि कोई अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अपनी जिंदगी का मकसद पूरा करने के लिए कैसे करेगा। खासकर पांचवें घर में बुध बहुत पावरफुल हो सकता है, क्योंकि ये घर है ही क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस का। यहाँ बैठा बुध किसी को एक शानदार एनालिस्ट बना सकता है, जो स्टॉक मार्केट जैसी जगहों पर भी कामयाब हो। लेकिन अगर यहाँ बुध पर बुरे ग्रहों का असर हो तो यही तेज दिमाग गलत फैसलों और यहाँ तक कि बच्चों से जुड़ी परेशानियों की वजह भी बन सकता है। अब बात करते हैं दुस्थान भावों की, छठा, आठवां और 12वां। ज्योतिष में इन्हें मुश्किलों का घर कहा जाता है, लेकिन ये सिर्फ मुश्किलें नहीं, ये छिपी हुई चुनौतियों और स्पिरिचुअल डेप्थ की जगह भी हैं। चलिए छठे घर पर फोकस करते हैं। ये घर है दुश्मनों का, बीमारियों का और रोजमर्रा की रुकावटों का। और जानते हैं, यहाँ बुध की एनालिटिकल पावर एक बहुत बड़ा हथियार बन सकती है। छठे घर में बैठा बुध सच में एक दोधारी तलवार है। एक तरफ तो ये किसी को एक बेहतरीन वकील या ऑडिटर बना सकता है जो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, लेकिन दूसरी तरफ अगर ये बुरे ग्रहों से पीड़ित हो जाए तो यही बुध लगातार झगड़े, टेंशन और नसों से जुड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स दे सकता है। और अब चलते हैं कुंडली के सबसे आखिरी, सबसे गहरे घर की ओर, 12वां भाव। ये हमारे सबकॉन्शियस मन का, स्पिरिचुअलिटी का और हाँ, नुकसान का भी सबसे छिपा हुआ कोना है। 12वें घर में बुध का असर बहुत गहरा होता है। ये किसी को एक महान लेखक या स्पिरिचुअल रिसर्चर बना सकता है, जो अपनी इमेजिनेशन से छिपे हुए राज खोल दे। लेकिन अगर इस पर बुरा असर हो तो यही बुध इंसान को सीक्रेटिव, बेचैन और कंफ्यूज्ड बना सकता है, जहां दिमाग का इस्तेमाल दूसरों को गुमराह करने में होने लगता है। तो हमने देखा कि बुध कुंडली के अलग अलग हिस्सों में कैसे कैसे रंग दिखाता है। तो अब आखिर में बुध का सबसे बड़ा सबक क्या है? वो है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, इसकी अडेप्टेबिलिटी। इस फ्रेमवर्क से बुध को समझना आसान हो जाता है। केंद्र भावों में ये हमारी बाहरी दुनिया से जुड़ता है,
त्रिकोण भावों में ये हमारे मकसद से और दुस्थान भावों में ये छिपी हुई मुश्किलों से निपटना सिखाता है। सब कुछ बस इस बात पर टिका है कि बुध किसके साथ है और कहाँ है। और आखिर में एक सवाल, हम सब अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी अपने दिमाग का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? क्या ये साफ सोच, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए काम आ रहा है, या फिर ये कन्फ्यूजन, टेंशन और झगड़ों की वजह बन रहा है? इसका जवाब शायद हमारी कुंडली में ही छिपा है।